साइंस हब में आपका स्वागत है। मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैलिएबिलिटी मेटल्स को बिना टूटे बहुत पतली शीट्स में पीटा जा सकता है। ऐसा मेटालिक बॉन्ड्स की वजह से होता है जिनमें पॉजिटिव मेटल आयन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के सी से एक साथ बंधे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम्स की लेयर्स को स्ट्रक्चर को बिना तोड़े एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने देते हैं। एग्जाम्पल्स: गोल्ड और सिल्वर इतने मैलिएबल होते हैं कि उन्हें बहुत पतली फॉइल्स में पीटा जा सकता है। गोल्ड लीफ डेकोरेशन में इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम फॉइल्स फूड पैकेजिंग में यूज होते हैं। डक्टिलिटी मेटल्स को लंबी वायर में खींचा जा सकता है। इसका रीजन फिर से मेटालिक बॉन्डिंग है, जो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल्स: कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में बहुत इस्तेमाल होते हैं। कंडक्टिविटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं क्योंकि उनमें फ्री मूविंग या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट कैरी करते हैं। एग्जाम्पल्स: कॉपर हाउसहोल्ड वायरिंग में यूज होता है, जबकि एल्यूमिनियम ओवरहेड पावर केबल्स में यूज होता है। सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, हालांकि महंगा है। लस्टर, शाइन, नए कटे या पॉलिश्ड मेटल्स की शाइनी अपीयरेंस होती है। यह प्रॉपर्टी उनकी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी की वजह से होती है। एग्जाम्पल्स: गोल्ड और सिल्वर बहुत लस्टर्स होते हैं, इसलिए ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होते हैं। डेंसिटी और स्ट्रेंथ: ज्यादातर मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है और वे भारी होते हैं क्योंकि उनके एटम्स एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक लैटिस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। उनमें बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है। एग्जाम्पल्स: आयरन और स्टील बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ब्रिज, व्हीकल और मशीनरी के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं। सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है, वे सॉफ्ट होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सोनोरिटी: मेटल्स को स्ट्राइक करने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल्स अपने स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से फ्रीली वाइब्रेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स: कॉपर और बेल मेटल घंटियां और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट: मेटल्स के आमतौर पर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। एग्जाम्पल्स: टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस, जो इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट्स में इस्तेमाल होता है। सोडियम और मरकरी एक्सेप्शन है, उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज: ब्रिटलनेस: नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, मतलब हथौड़ा मारने या स्ट्रेच करने पर वे आसानी से टूट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉन मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो डायरेक्शनल होते हैं और एटम्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने नहीं देते हैं। एग्जाम्पल्स: सल्फर और फास्फोरस को हथौड़ा मारने पर वे टुकड़ों में टूट जाते हैं। नॉन डक्टिलिटी: नॉन मेटल्स को वायर में नहीं खींचा जा सकता। उनकी कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स में मेटल्स में दिखने वाली फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। एग्जाम्पल्स: कोल, सल्फर और फास्फोरस को वायर में नहीं बनाया जा सकता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर नॉन मेटल्स में आमतौर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयन नहीं होते हैं, इसलिए वे पुअर कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल्स: सल्फर और फास्फोरस इंसुलेटर होते हैं। हालांकि ग्रेफाइट कार्बन का एक फॉर्म एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नॉन लस्टर्स: डल अपीयरेंस: ज्यादातर नॉन मेटल्स लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं और इस तरह डल दिखते हैं। एग्जाम्पल्स: कोल और सल्फर डल दिखते हैं। एक्सेप्शन: आयोडीन क्रिस्टल लस्टर्स और शाइनी होते हैं। लो डेंसिटी और सॉफ्टनेस: नॉन मेटल्स आमतौर पर हल्के और सॉफ्ट होते हैं सॉलिड स्टेट में। उनके एटम्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स: फास्फोरस और सल्फर सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। डायमंड कार्बन का एक फॉर्म एक एक्सेप्शन है क्योंकि यह सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट।
बहुत से नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पर गैसियस या वोलेटाइल सॉलिड स्टेट में मौजूद होते हैं, जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं। एग्जाम्पल्स सल्फर, फॉस्फोरस और आयोडीन रिलेटिवली लो टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। एक्सेप्शन, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। नॉन सोनोरस नॉन मेटल्स को स्ट्राइक करने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि वे डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल्स सल्फर और कोल। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के डिफरेंसेस प्रॉपर्टी। मेटल्स नॉन मेटल्स मैलिएबिलिटी मेटालिक बॉन्ड्स की वजह से पतली शीट्स में पीटा जा सकता है। ब्रिटल, हथौड़ा मारने पर टूट जाते हैं क्योंकि वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस या डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। डक्टिलिटी वायर में खींचा जा सकता है, वायर में नहीं खींचा जा सकता। कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर ग्रेफाइट को छोड़कर। लस्टर्स शाइनी। नॉन लस्टर्स आयोडीन को छोड़कर। स्ट्रेंथ हार्ड और स्ट्रैंग सोडियम, पोटेशियम, मरकरी को छोड़कर। आमतौर पर सॉफ्ट और वीक डायमंड को छोड़कर। सोनोरिटी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। डेंसिटी आमतौर पर हाई, आमतौर पर लो। रूम टेम्परेचर पर स्टेट ज्यादातर सॉलिड, मरकरी को छोड़कर। सॉलिड, लिक्विड, ब्रोमीन या गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो सकते हैं।